जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एम डिजिटल व्रत कथा में आपका स्वागत है। आज हम मंगला गौरी व्रत की कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये एक कहानी है, इसलिए इसे अंत तक सुनना जरूरी है। ये व्रत यौवन प्राप्त होने के बाद श्रावण मास की चारों मंगलवार को लड़कियां रखती हैं। ये व्रत 5 वर्ष तक चलता है और फिर मनाया जाता है। ये व्रत पति की प्रसन्नता, धन और दीर्घायु के लिए किया जाता है। अब आइए कहानी सुने। कुमारपाल नाम का एक ब्राह्मण था। इस ब्राह्मण ने मंगला गौरी की पूजा की और देवी इससे प्रसन्न हुई तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए मांग लो, जो कुछ भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। कुमारपाल कहता है, माँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे तो बस एक बेटा चाहिए। तो माँ बोली, लेकिन भाई तुम्हारे भाग्य में तो बच्चे नहीं हैं। तो कुमारपाल ने कहा, माता, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करे, लेकिन यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक संतान अवश्य प्रदान करे। माँ बोली, देखो भाई, मंदिर प्रांगण के पास एक आम का पेड़ है, उसमें से एक आम तोड़ लो। अगर तुम उस तक नहीं पहुंच सकते तो गणेश जी के टखने पर पैर रखकर आम तोड़ लेना। छत के ठीक ऊपर गणपति की एक मूर्ति थी। कुमारपाल ने एक आम तोड़ा, लेकिन वो लालची हो गया, इसलिए उसने गणेश की हथेली में अपना पैर रख दिया और 2 और आम तोड़ लिए। इससे गणपति क्रोधित हो गए। उन्होंने शाप दिया, जाओ कुमारपाल, तुम्हारी माता की आज्ञा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मर जाएगा। और तुरंत ही कुमारपाल के हाथ से 2 आम गायब हो गए और एक आम बचा। इसलिए कुमारपाल एक आम घर ले आया और अपनी पत्नी को खिलाया। अतः कुछ ही समय में उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम शंकर रखा गया। जब शंकर 10 वर्ष का हुआ, फिर उन्हें अपने मामा के पास पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। वे काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे थे और रास्ते में एक गांव पड़ा। इस गांव में 3-4 लड़कियां कुएं पर पानी भरने आईं और झगड़ने लगीं। उसमें से एक लड़की ने रंभा नाम की लड़की को वेश्या कहा तो रंभा बोली, आप मुझे वेश्या कह सकते हैं, लेकिन मैं वेश्या नहीं हूँ। मेरी माँ ने मंगला गौरी का व्रत रखा है, इसलिए हमारे परिवार में कोई विधवा नहीं होगी। शंकर और उसके मामा ने ये बात सुनी। मामा के मन में विचार आया कि यदि शंकर का विवाह इस रंभा से हो जाए तो शंकर नहीं मरेगा। इसलिए शंकर के मामा रंभा के घर गए और उसके पिता से शंकर के विवाह का अनुरोध किया। रंभा के पिता ने हाँ कर दी और शंकर और रंभा का विवाह हो गया। शंकर के मामा ने रंभा की माँ से पूछा कि तुमने मंगला गौरी का व्रत किया है, अतः हमें बताओ कि उस व्रत का क्या विधान है। तो रंभा की माँ ने कहा, ये व्रत श्रावण मास के सभी मंगलवार को किया जाता है। प्रत्येक मंगलवार को प्रातः स्नान करके माता पार्वती मंगला गौरी का पूजन करें। गेहूं के आटे की एक कटोरी बनाकर उसमें सूत का दीपक रखें, फिर उसमें घी भरकर जला दें। फिर बिलोबा के पत्ते, फूल, जीरा, धुरुए के पत्ते, धतूरे के पत्ते, अघेड़ा के पत्ते, ये सब 16 की संख्या में लेकर माताजी का पूजन करें और एक एक करके करें। 5 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाएं। इस प्रकार ये व्रत किया जाता है। फिर बातचीत करके सब लोग सोने चले गए। शंकर और रंभा भी उसी कमरे में सोते थे। ऐसी स्थिति में मंगला गौरी ने रंभा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अरे रंभा, जल्दी उठ, तेरे पति को सांप डसने आया है, उसे जल्दी से दूध पिला ताकि वो दूध पीकर चला जाए। और रंभा तुरंत जाग गई। जब उसने देखा तो एक काले रंग का भौरे जैसा सांप खिड़की से कमरे में आ रहा था। वो तुरंत उठी और सांप को दूध दिया तो उसने दूध पी लिया और चला गया। शंकर बच गया। शंकर सुबह उठा। शंकर और उनके मामा शंकर के ससुराल से विदा लेकर काशी चले गए। कुछ वर्षों बाद वो पढ़ाई करके वापस आ गए और रंभा को भी अपने साथ ले गए। इस प्रकार मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से शंकर की रक्षा हुई और उनकी आयु बढ़ गई। हे मंगला गौरी, ये व्रत सभी व्रतलियों के लिए फलदायी हो, जैसा कि रंभा के लिए फलदायी हुआ। तो दोस्तों, ये थी मंगला गौरी माँ के व्रत की कथा। हम आशा करते हैं कि आप सभी ने ये कहानी पूरी सुनी होगी। तो अन्य व्रतों के विधि विधान और कथाएं सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल एम डिजिटल व्रत कथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।